हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 86 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी का डेट फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक डेट आ रही है, आपको दिख रही होगी, जिसमें 25 तारीख है और तीसरा महीना मतलब कि थर्ड मंथ मार्च है और यहाँ पे एक ईयर है 2020। अब इस तरह से आप कोई भी डेट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन आता है पीएचपी के अंदर जिसे हम कहते हैं डेट। डेट के अंदर बेसिकली एक ही पैरामीटर होता है और वो होता है उसका फॉर्मेट में हम अलग अलग कोड्स डालते हैं। उन कोड्स को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो डेट होती है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है डे, जिसको हम हिंदी में बोलें तारीख। फिर उसके बाद आता है मंथ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महीना। फिर है ईयर, फिर लास्ट में है वीक, मतलब कि जिसे हम बोलते हैं हफ्ता। तो सबसे पहले हमारे पास जो है डे, उसके हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 3 कोड्स आते हैं। एक है स्मॉल लेटर में डी, स्मॉल लेटर में जे और कैपिटल लेटर में एस। तो इनके मतलब भी अलग अलग होते हैं। अगर हम यहाँ पे जो डी है उसको यहाँ पे फॉर्मेट की जगह पे पास कर देंगे तो हमारी जो डेट बनेगी वो बनेगी 01 से लेकर 31 तक। कोई भी जो डेट होगी उसका वो न्यूमेरिक नंबर दिखा देगा। अगर डेट जो है वो 1 से 9 तक है तो वहाँ पर आएगा 01, 02, 03। और अगर हम डी की जगह पे यहाँ पे स्मॉल लेटर में जे पास कर देते हैं तो वहाँ पर भी हमारे को यही डेट दिखाएगा। बस इसमें और उसमें डिफरेंस यही होता है डी में कि यहाँ पर अगर 1 से 9 के बीच में अगर कोई डेट आती है तो वो उसको सिर्फ न्यूमेरिक नंबर में दिखाएगा, उससे पहले मतलब कि उससे पहले प्रीफिक्स नहीं लगाएगा 0 का। ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये प्रेजेंट डेट दिखाते हैं, मतलब कि आज की डेट। और इसके बाद जो हमारा लास्ट कोड है डेट में वो है एस बेसिकली कोई डेट नहीं दिखाता, ये हमारे डेट को थोड़ा सा और मीनिंगफुल बना देता है इंग्लिश फॉर्म में। देखिए इसमें जैसे हमारे पास कुछ कोड्स आ जाते हैं जो अपने आप ये डिस्प्ले कर देता है। मान लीजिए जैसे इस डेट में यहाँ पर 25 है तो इससे पहले ये लिख देगा 25। अगर जो डेट है वो है थर्ड तो उसके लिए यहाँ पर ये सेकंड कोड लगा देगा थर्ड। मैं ये अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद आते हैं हमारे मंथ के कोड्स। ये देखिए हमारे पास 4 अलग अलग तरीके के कोड्स हैं मंथ के। अगर हम उसमें कैपिटल लेटर में एफ पास कर देते हैं तो डेट जो हमारा फंक्शन है ये हमारे को करंट जो मंथ है फुल फॉर्म में दिखा देगा। एफ का मतलब होता है फुल फॉर्म। और अगर हम इसे स्मॉल लेटर यहाँ पे पास कर देंगे डेट के अंदर तो ये हमारे को न्यूमेरिक फॉर्म में मंथ का नंबर दिखा देगा कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए अगर जनवरी है तो उसके इसमें दिखा देगा 01, फरवरी है तो उसके इसमें दिखा देगा 02। और अगर हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में एम पास कर देते हैं तो ये हमारे को 3 लेटर में मतलब कि जो हमारे मंथ का पहले 3 लेटर होते हैं वो शो कर देगा। जैसे इस तरीके से जनवरी है तो JAN, फरवरी है तो FEB। और इसके बाद जो हमारा लास्ट कोड है स्मॉल लेटर में एन, ये भी बिल्कुल स्मॉल लेटर में एम की तरह ही काम करता है, मगर ये यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं लगाता, मतलब कि उससे पहले 0 नहीं लगाएगा। यहाँ पर सिंपल वो दिखा देगा 1 जनवरी के केस में, फरवरी के केस में 2, मार्च के केस में 3। अब यहाँ देखिए ईयर के केस में हमारे पास 2 कोड्स आते हैं, एक है कैपिटल लेटर में वाई और एक है स्मॉल लेटर में वाई। अगर हम कैपिटल लेटर वाला वाई डेट फंक्शन के अंदर पास कर देंगे तो ये हमारे को फुल फॉर्म में मतलब कि 4 डिजिट की डेट रिटर्न कर देगा। और अगर हम यहाँ पे स्मॉल लेटर में वाई पास करेंगे तो ये हमारे को लास्ट के 2 डिजिट पास करेगा, मतलब कि 19। अब इसके बाद बचा है वीक के भी हमारे पास यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के कोड्स आते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे कोड है वो है कैपिटल लेटर में डी। इसका मतलब होता है ये हमारे को वीक का नेम दिखा देगा, मगर वो 3 कैरेक्टर के अंदर ही दिखाएगा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए अगर मंडे है तो वहाँ लिख देगा MON, ट्यूजडे के केस में लिख देगा TUE। और इसके बाद जो हमारा दूसरा कोड है वो है स्मॉल लेटर में L। अगर हम इसे ये पास कर देंगे तब भी हमारे को वीक का नेम ही दिखाएगा, मगर वो फुल फॉर्म में दिखा देगा कुछ इस तरीके से। देखिए मंडे के केस में इसने फुल फॉर्म में लिख दिया उसे मंडे। और अगर हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में N पास कर देते हैं तो ये हमारे को न्यूमेरिक नंबर में दिखा देगा कि वीक का कौन सा डे है। मान लीजिए अगर मंडे है तो उसके इसमें दिखा देगा 1। और यहाँ पे जो W है स्मॉल लेटर में, ये भी हमारे को न्यूमेरिक नंबर में ही वीक का डे दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर भी ये 1 ही दिखाएगा मंडे को, मगर इसमें और कैपिटल N में एक डिफरेंस होता है। कैपिटल N के केस में यहाँ पर मंडे जो है वहाँ से स्टार्टिंग होगी और जो एंड होगा वो होगा संडे पे। तो संडे का जो नंबर बनेगा वो बनेगा 7। मगर अगर हम यहाँ पे स्मॉल लेटर में W डाल देंगे तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी वो होगी संडे से और उसका जो नंबर बनेगा स्टार्टिंग नंबर वो है 0 और एंड होगा सैटरडे पे जिसका कोड बनेगा 6। तो उस केस में अगर सैटरडे आएगा तो उस दिन वो दिखा देगा 6। तो ये देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन सारे कोड्स को डेट फंक्शन के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम इस तरह की डेट शो कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है date.php। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है डेट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इको लिख लेता हूँ
और इसके साथ यहाँ पे एक मैसेज भी लिख देता हूँ, टुडे इज। और यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेशन का साइन लगा के यहाँ पे अपना फंक्शन यूज कर लेता हूँ डेट। अब डेट के अंदर यहाँ पर मैं डबल कोट्स का साइन लगा लेता हूँ, आप सिंगल कोट भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर मेरे को अपना कोड यूज करना है, जो चीज़ मुझे शो करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेट शो करना चाहता हूँ, मतलब कि तारीख। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर में डी लूंगा, ये देखिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक भी लगा देता हूँ, ये मैंने ब्रेक टैग लगा लिया, ये देखिए। तो यहाँ पर अब मैं डेट शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए आज 12 तारीख है, तो इसने यहाँ दिखा दिया टुडे इज 12। और इसी तरह का बिल्कुल सेम ही फंक्शन है, मतलब कि फॉर्मेट है, उसका नाम है जे। तो मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट पास कर देता हूँ स्मॉल लेटर में जे, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जो हमारा जे फंक्शन है ये भी 12 ही शो कर रहा है। बस इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है, जब हम डी लगाएंगे और डेट अगर 1 से 9 के बीच में होगी तो वो दिखाएगा 01, 02, 03, और जे 0 नहीं लगाता है। अब इसके साथ मैंने आपको बताया था कि हमारा एक सफिक्स होता है जिसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जिसे डबल एस डोनेट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे एस लिख देते हैं कैपिटल लेटर में। अब ये कोड क्या करेगा, ये जो भी डेट आ रही होगी उसके साथ एनएथ, एनडी, आरडी जो भी लगाना चाहता है वो लगा लेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर 12 के साथ TH आता है, तो इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो कोड निकाल के लगा दिया। अगर यहाँ पे हम 3 पास करते, मतलब कि अगर आज की डेट 3 होती तो उसके साथ ये लगा देता 3rd, अगर 2 होती तो वहां लगा देता 2nd, एंड डी। हम इस एस कोड का यूज जो है डी के साथ भी कर सकते हैं, मगर जे के साथ ये कंपेयर टू डी के अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर अब हम मंथ शो कराते हैं, तो उसके लिए देखिए मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ, मंथ इज। और यहाँ पर अब मंथ का कोड मैं पास करूंगा। तो देखिए अगर मैं फुल लेटर में मंथ का नाम दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैपिटल लेटर में एफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ सितंबर है तो यहाँ पे दिखा दिया सितंबर। ये हमेशा वही मंथ दिखाएगा जो एट प्रेजेंट मंथ होगा। अगर आप इसे न्यूमेरिक नंबर में देखना चाहते हैं मंथ को, तो आप, मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट मेरे को कोड चेंज करना है और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल लेटर में एम। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए 09 लिख दिया इसने। हम इसकी जगह पे स्मॉल लेटर में एन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये भी न्यूमेरिक नंबर ही दिखा रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, मगर इसने इससे पहले प्रीफिक्स लगा दिया 0। और अगर आप मंथ का जो नेम है वो पहले 3 लेटर ही दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कोड आता है। ये देखिए मैं इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल लेटर में एम। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया SCP। तो ये सिर्फ 3 करेक्टर्स ही दिखाएगा मंथ के। अब इसके बाद हम फंक्शन देखते हैं ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैसेज चेंज कर देता हूँ ईयर इज। और यहाँ पर फंक्शन रहेगा डेट ही, और उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही कोड आते हैं, एक है कैपिटल लेटर में वाई, और इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे पास कर देता हूँ स्मॉल लेटर में वाई। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जो कैपिटल लेटर में वाई था उसने यहाँ पर 4 डिजिट का एक ईयर दिखा दिया 2019, और स्मॉल लेटर के वाई के केस में यहाँ पर इसने सिर्फ 19 दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम फुल डेट ही दिखाना चाहते हैं, सिर्फ डेट नहीं दिखाना चाहते या मंथ नहीं दिखाना चाहते या ईयर अलग अलग नहीं दिखाना चाहते, पूरी एक डेट दिखाना चाहते हैं, तो उसको इसमें कैसे पास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी मैसेज चेंज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ फुल डेट। ये देखिए अब यहाँ पर मेरे को पहले मैंने जैसे यहाँ पे पास कर दिया डी मतलब डेट के लिए, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया डेट के लिए, फिर उसके बाद लगा दिया स्लैश, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर में दे दिया एम, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया ईयर के लिए मैं कैपिटल वाई ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर पहले हमारी डेट आ रही है जो तारीख है, फिर उसके बाद महीना आ रहा है, फिर लास्ट में हमारा यहाँ पर ईयर आ रहा है। हम यहाँ पर स्लैश की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं हाइफन लगा देता हूँ स्लैश की जगह पे। ये देखिए मैं यहाँ पर ईयर भी पहले कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अमेरिका में ईयर पहले होता है, फिर मंथ होता है और लास्ट में डेट होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम जैसे मर्जी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ईयर पहले आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है और लास्ट में डेट आ रही है।
और अगर यहाँ पर जैसे मैंने मंथ की जगह पे नंबर नहीं दिखाना, जैसे 3 लेटर में जैसे यहाँ सितंबर लिखा है वो दिखाना है या फुल लेटर में दिखाना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए 3 लेटर के लिए मेरे को यहाँ पर कैपिटल M लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैपिटल M लिख दिया, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर लिखा गया सितंबर। तो आप जिस तरीके से भी डेट दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, सबके अलग अलग कोड्स हैं। अब यहाँ पे लास्ट में हम बात करेंगे अपने वीक्स की। अभी हमने डेट देखी है, मंथ देखा है और ईयर देखा है कि ईयर कैसे दिखाते थे और फुल डेट को हम कैसे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऊपर वाली ये सारी लाइंस जो हैं वो रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर लाइन को डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ वीक डे इज़, और यहाँ पे मेरे को वीक के कोड लगाने पड़ेंगे। देखिए जैसे मैं अगर डाल देता हूँ यहाँ पे कैपिटल लेटर में D, अब ये मेरे को 3 लेटर में वीक का डे दिखाएगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया THU, मतलब कि यहाँ थर्सडे है तो यहाँ पे दिखा रहा है THU। और अगर मैं यहाँ पर जाकर स्मॉल लेटर में L लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर पूरा नाम आ चुका है वीकडे का, थर्सडे आप देख रहे हैं। और अगर मैं इनको न्यूमेरिक नंबर में दिखाना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को यहाँ पर कैपिटल लेटर में N लिखना है। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है 4। न्यूमेरिक नंबर में दिखाने के लिए हमारे पास एक और वीक का कोड होता है, मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल लेटर में W। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जहां हम कैपिटल N लिखेंगे वहां पे जो वीक डे है पहला वो है मंडे और उसकी स्टार्टिंग होगी 1 से और एंड होगा 7 पे, मतलब कि संडे पे। और जहां हम स्मॉल लेटर में W लिखेंगे वहां स्टार्टिंग होगी संडे से और उसका जो पहला कोड होगा वो है 0 और एंड होगा सैटरडे पे जिसका कोड बनेगा 6। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। अब यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पर कोड्स किए हैं इनके अलावा भी 4 कोड्स और आते हैं जिनको हम डेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं उनके बारे में भी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो सबसे जो पहला कोड है वो है Z। इसके बारे में मैंने आपको अभी पहले नहीं बताया। अब Z क्या करता है, जैसे कि आपको मालूम है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 365। तो ये हमारे को बता देता है कि आज कौन सा डे चल रहा है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर वीक हटा देता हूँ मैसेज में और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए जो आज का प्रॉपर डेट बन रही है वो है 254। बिल्कुल इसी तरीके से एक और भी हमारे पास कोड आता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल लेटर में W। अब ये क्या करता है, ये आपको बता देगा कि ये ईयर का कौन सा वीक है। W जो होता है वीक के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वीक ऑफ द ईयर। यहाँ देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जो हमारा ये हफ्ता चल रहा है वो है 37 वीक। तो आपने देखा इसके भी नंबर्स होते हैं, जोन सा भी वीक है पूरे साल में उसके भी अलग अलग नंबर है। अगर आप वो गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे W कैपिटल लेटर में पास करेंगे। इस तरह के जो कोड्स हैं ये रेयरली यूज होते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक कोड होता है जिसको हम कहते हैं T। अगर यहाँ मैं स्मॉल लेटर में T पास कर दूंगा तो इसका मतलब होता है कि जोन सा ये प्रेजेंट मंथ है उसमें कितने डेज हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डेज ऑफ द मंथ। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए सितंबर महीने में जो है 30 डेज होते हैं तो इसने यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद जो हमारा लास्ट कोड बचा है डेट से रिलेटेड वो है ये चेक करने के लिए कि जो हमारा एट प्रेजेंट ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। तो यहाँ देखिए मैं उसके लिए इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैसेज भी चेंज कर देता हूँ, इज दिस इज लीप ईयर। ये देखिए और यहाँ पे मेरे को कोड जो पास करना है वो है कैपिटल लेटर में L। देखिए इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या 0 या 1। अगर 1 आ जाता है तो ये लीप ईयर है, अगर 0 आता है तो वो लीप ईयर नहीं है। और जिनको ये नहीं पता लीप ईयर क्या होता है उनको भी बता देता हूँ। लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो 4 साल बाद आता है और इसमें 366 दिन होते हैं, 366। और जैसा कि आपको मालूम है कि फरवरी में जो है 28 डेज होते हैं, मगर जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो ये बस बात आपको याद रखनी है। मैंने यहाँ पे फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे आ गया 0, मतलब कि जो हमारा 2019 है वो लीप ईयर नहीं है। जब भी लीप ईयर होगा प्रेजेंट ईयर उस केस में ये यहाँ पर ये शो कर देगा 1।
तो आपने देखा कि कैसे हम डेट फंक्शन के अंदर अलग अलग फॉर्मेट पास करके अलग अलग डेट गेट कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।